महाराष्ट्र में एक बेटी ने शिवसेना पर बजरंग बाण चलाया है। सियासत हो रही थी हनुमान चालीसा पर। इमोशनल ट्विस्ट आ गया 8 साल की बच्ची के सुंदर कांड पाठ से। ये बच्ची है जेल में बंद नवनीत राणा और रवि राणा की बेटी आरोही। आज रवि राणा का जन्मदिन है। जन्मदिन पर भी वो जेल में है। कल उनकी जमानत पर सुनवाई है। बेटी ने मम्मी पापा की रिहाई के लिए बजरंगबली से फरियाद की। क्या कहा बेटी ने अपनी फरियाद में, इस रिपोर्ट में देखिए। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। 8 साल की आरोही सियासत नहीं जानती। यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। 8 साल की आरोही राजनीति नहीं समझती। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। आरोही सिर्फ मम्मी पापा की इबादत समझती है, इसलिए उसकी ये गुहार, करुण पुकार उस भगवान से है जिन्हें वो अपने घर के मंदिर में देखती है। जन्मदिन पर हर बार पापा घर में होते थे, मम्मी पापा दादा दादी घर में पाठ रखते थे। सुंदरकांड का पाठ इस बार भी हो रहा है। घर में पाठ करने वालों का जमावड़ा है, मगर इस बार आरोही के मम्मी पापा नहीं है। आरोही ने खुद मम्मी पापा की घर वापसी के लिए प्रार्थना की, अपने हाथों से जलाभिषेक और अर्पण किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन से क्या दिक्कत। दरअसल अभी वो इतनी छोटी है कि सचमुच सियासत की इबारत नहीं पहचानती। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद में ये इमोशनल ट्विस्ट है। रवि राणा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राणा परिवार के समर्थकों ने सुंदरकांड का पाठ रखा। रंगोली बनाई और 11,000 दिए जलाए। आरोही इन रंगोली और दियों में ही बहुत देर तक सब भूली रही। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा इस विवाद की सियासी धड़कन समझने के लिए लगातार अमरावती में मौजूद थे। सुंदरकांड पाठ शुरू करने से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट की, राणा समर्थकों से बात की। रवि राणा और नवनीत राणा जेल में हैं, लेकिन गुरुवार को रवि राणा का जन्मदिन है। उससे पहले उनके अमरावती घर पर कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से दिए जलाए हैं। एक बड़ी रंगोली बनाई गई है जिसपे जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगे हैं और यहां पर आज सुंदरकांड का पाठ भी कार्यकर्ताओं ने रखा है, जिसके लिए रवि राणा के माता पिता, बेटा और बेटी अंदर पूजा कर रहे हैं और सारी रात ये पाठ चलेगा। अगर अंदर की आप तस्वीरें दिखाएं तो पार्टी के समर्थक पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहां पर एक गद्दी स्थापित की गई है जिसपे भगवान श्री राम की तस्वीर है, हनुमान की तस्वीर है और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये नवनीत राणा की बेटी हैं। उनके रवि राणा के माता पिता यहां पर हैं। एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, रवि राणा नवाचा युवा तेवत ढेवेल संस्कृताचा दिवा, यानी रवि राणा युवा हैं, संस्कृति का दिया जलाएंगे। हनुमान चालीसा पठन कारण महूपन राजद्रोचा गुनाह खाली तुरंतगात असनारे, यानी हनुमान चालीसा का पठन करने पर राजद्रोह का जो केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है। उनके जन्मदिन पर ज्येष्ठ मातृ पितृ पूजन, सुंदरकांड और पूजन, ये सब पोस्टर लगाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे समर्थक पहुंचे हुए हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक रवि जी राणा और हमारे सांसद नवनीत जी राणा, इन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई के मातोश्री निवास स्थान पर हनुमान चालीसा पठन करने का मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। लेकिन जहां महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पठन करने का अनुरोध करने के बाद उन्हें राजद्रोह का गुना दाखिल करके जेल में डाला गया। कल हमारे विधायक जी का जन्मदिन है। हर साल जन्मदिन पर हम हजारों लोगों को यहाँ पर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आज हमारे विधायक जी नहीं है तो उनकी कमी जनता को महसूस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने जनसेवा दिन के रूप में इसको मनाना है। 1100 दिया हमने बाहर लगाए हुए हैं। ये दिया हमने क्यों जलाया है, लोग हमें पूछेंगे कि दिया आपने क्यों जलाया। दिया अंधेरे से हमें उजाले की तरफ लेके चलता है और रवि राणा अगर अंदर है तो भी हमारे कार्यकर्ता बाहर है और यहाँ पर जो अंधेरा है उसको हम उजाले में परिवर्तित करेंगे। हमारी संस्कृति कायम करने के लिए रवि राणा नाम का युवा या दिया जलाने वाला है, यह संदेश हमको इस माध्यम से देना है। इसलिए हमने सुंदरकांड एवं दिया पूजन और ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान यहाँ पर आयोजित किया है।
यानी भले ही नवनीत राणा और रवि राणा जेल में हो, लेकिन यहां उनके कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए हैं। रात भर चले सुंदरकांड से शुरू हुआ सिलसिला गुरुवार की सुबह तक जारी रहा। राणा परिवार के समर्थकों ने अमरावती के आई अंबा माता मंदिर में उनके लिए पूजा आरती की। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हुए। दरअसल ऐसा पहली बार है जब रवि राणा अपने जन्मदिन पर अमरावती में मौजूद नहीं है। उनके जन्मदिन पर कोई आयोजन नहीं हो रहा है, इसलिए राणा समर्थकों ने अपनी ओर से ये आयोजन रखे हैं। चूंकि हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति जेल गए हैं, सरकार से टकराव हिंदुत्व के मसले पर है, इसलिए ये पूजा अर्चना समर्थकों के विरोध का एक और तरीका है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा अपने इलाके में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। मैंने जब से रवि भैया को देखा है, कई सालों से मैं उनको देखते आई हूँ। उनके दरवाजे पे, उनके घर पे, उनकी तरफ मदद मांगने के लिए जो भी जाता है, कभी वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। हर आने वाले की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जिस काम से, जिस उद्देश्य से आया है, वो काम उनका होता है। आने वालों का हर उद्देश्य सफल होता है। और इसी हिसाब से हम यहाँ पे अम्बा माता और एकवीरा माता के चरणों में उनकी लंबी आयु और उनके स्वस्थ आरोग्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करने आए हैं। जिस तरीके से रवि भैया के दरवाजे से कोई भी खाली नहीं जाता, कोई भी वापस नहीं जाता, हमको भी यकीन है कि अम्बा देवी और एकवीरा देवी हमारी भी प्रार्थना सुनेंगी और हमको भी खाली नहीं जा रही। आज यानी 28 मई को एमएलए रवि राणा का जन्मदिन है। 29 को नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर सुनवाई है। मामला था ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का। अब दोनों पर केस चल रहा है, शांति भंग करने का, दो समुदाय में वैमनस्य फैलाने का और राजद्रोह का। शिवसेना इस मामले में अपने ही दांव में फंस गई है। ठाकरे परिवार और मातोश्री की हनक साबित करने के लिए राणा दंपत्ति के घर कथित शिव सैनिकों ने हमला किया। संजय राउत जैसे नेता ने बयान दिया, मातोश्री की ओर आंख उठाई तो 20 फीट गहरे गाड़ देंगे। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। संजय राउत अपने ही बुने सियासी जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। अमरावती से औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह कैसे? राउत जब अपना केस समझाते समझाते हार गए तो एक नए शिगुफे के साथ सामने आए। राणा परिवार का डी गैंग से रिश्ता है। यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का कर्ज लिया, मगर जितनी तेजी से संजय राउत का आरोप चर्चा में आया, उतनी ही तेजी से वो तार तार हो गया। राउत के जवाब में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने शरद पवार से लेकर राजीव गांधी तक की तस्वीर यूसुफ लकड़ावाला के साथ ट्विटर पर शेयर कर दी। इंडिया टीवी से बातचीत में कंबोज ने आरोप लगाया कि यूसुफ लकड़ावाला और एजाज लकड़ावाला दो अलग अलग लोग हैं। संजय राउत ने अपनी राजनीति के लिए दोनों को कंफ्यूज कर दिया। देखिए, ऐसा है कि दो शख्स हैं, एक है एजाज लकड़ावाला और दूसरे हैं यूसुफ लकड़ावाला। एजाज लकड़ावाला डी गैंग के गैंगस्टर थे जो अभी जेल में है। यूसुफ लकड़ावाला बॉम्बे के बिल्डर हैं, अभी तो नहीं है, इंतकाल हो गया उनका पिछले साल, और उनके 5 स्टार होटल है और कारोबारी है। अब संजय राउत ने एजाज लकड़ावाला और यूसुफ लकड़ावाला संजय राउत के भी मित्र हैं, शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी के भी हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस और एनसीपी के नेता के तो बहुत घर के रिश्ते वाले हैं वो। अभी से नहीं, 20, 25, 30 साल से। और पूरे मुंबई में यूसुफ लकड़ावाला के और कांग्रेस और एनसीपी के नज़दीकी पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को पता है। अब इंतकाल होने के बाद बहुत छोटे स्तर की राजनीति संजय राउत ने की। जिस घर के बाहर शिवसेना प्रदर्शन कर रही थी नवनीत राणा और रवि राणा, वो बिल्डिंग जहाँ पे नवनीत राणा का घर है वो यूसुफ लकड़ावाला ने बनाई।
और उसमें उन्होंने फ्लैट खरीदा 7वें माले का, जिसका पैसा उन्होंने 80 लाख रुपया उनको पेमेंट की। अब जब आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, जो संजय राउत हैं, उसमें पैसा लेना और देना उनको समझ में ही नहीं आया। उन्होंने बोला उन्होंने लिया, क्योंकि संजय राउत को लगता है कि सब नेता लेते होंगे, जैसे उन्होंने मेरे से लिए और आज तक वापस नहीं किए पैसे। नवनीत राणा ने पैसे उनको दिए, वो घर के एडवांस में। उन्होंने कहा 80 लाख का लोन। अब वो देखिए, वही है ना, जब आदमी को पता नहीं होता लेना और देना तो आदमी ऐसे ही बात करता है। आइए अब रुख करते हैं एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे का। जिस हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का शोर अमरावती से औरंगाबाद तक मचा है, उस शोर के असल जन्मदाता ही राज ठाकरे हैं। पहली मई को औरंगाबाद की रैली से पहले राज ने आज एक ट्वीट से बवाल मचा दिया। योगी का नाम लेकर किया गया ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है, मगर सीधा चैलेंज उद्धव ठाकरे को है। यूपी में धार्मिक स्थानों और खासतौर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने के लिए मैं खुले दिल से योगी सरकार का अभिवादन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, सिर्फ भोगी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र का भला हो। असल में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद वो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं और उनके बरक्स खुद को असली हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। मगर योगी और भोगी वाला राज ठाकरे का राइम चल गया, तो इसे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ठाकरे ने अपने ट्वीट से आगे बढ़ाया। अब इतना होने के बाद शिवसेना को भी जवाब तो देना ही था। शिवसेना ने कहा कि योगी हमसे सीख कर लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। राज ठाकरे बड़े खुश है कि मस्जिदों के ऊपर के लाउडस्पीकर्स उतारे गए, मगर उनको ये नहीं पता कि जो अनधिकृत इलीगल लाउडस्पीकर्स है वही उतारे गए हैं, और मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों के ऊपर भी जो लाउडस्पीकर्स लगे थे वो भी उतारे गए, या तो उसकी आवाज कम कर दी गई है। तो मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स उतारने के चक्कर में इन्होंने हिंदुओं के मंदिर के ऊपर भी इस प्रकार का एक उनको तकलीफ दी है। और महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले ही ये कर दिया कि सभी पे नियंत्रण ला दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसको योगी सरकार ने भी फॉलो किया और महाराष्ट्र सरकार ने भी फॉलो किया है। तो जो योगी सरकार में आज किया है वो महाराष्ट्र की सरकार ने 2 दिन पहले ही इस बैठक में ये सब तय किया। शिवसेना और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बिगड़ने के बाद राज ठाकरे खुद को असल ठाकरे की तरह पेश करना चाहते हैं। ऐसा ठाकरे जिसकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, वो सेना की खाली जगह भरने के लिए बेकरार हैं। इसका एक और नमूना है औरंगाबाद रैली से पहले सड़कों पर नजर आ रहा उनका ये पोस्टर में उनकी इमेज बाला साहब का उत्तराधिकारी होने का आभास कराती है। राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताते पोस्टर नजर आने लगे हैं। पोस्टरों पर लिखा है, हिंदुत्व तो हमारा परिचय है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू जननायक राज ठाकरे की प्रचंड जनसभा के लिए चलो संभाजीनगर। औरंगाबाद को राज ठाकरे के लोग संभाजीनगर जानबूझकर कहते हैं। यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है। मजे की बात यह है कि यहाँ से ओवैसी की पार्टी का सांसद है। यूपी में क्या करना क्या नहीं करना वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है, वो तो सही है। अभी यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ अभी ये इशू निकालने की ज़रूरत क्या थी। हमारे महाराष्ट्र में हम शाहू फुले अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। उन्होंने हमेशा सब कास्ट को साथ लेके आगे जाने की कोशिश की है, ये तो सब महाराष्ट्र को पता है। तो उसी हिसाब से होना चाहिए। आज महाराष्ट्र के सामने अलग इशू है, महंगाई का इशू है। अभी बीच में कोयला पूरे देश में एनर्जी पावर सेक्टर में बहुत कम मिल रहा है, उसके बारे में इशू है। ये इशू छोड़ दिए और ये हनुमान चालीसा और भोंगा वही चालू है इनका। बहरहाल
करिए इंतजार अगली सुबह का, जब महाराष्ट्र की उबलती सियासत से कुछ नए शिगुफे सामने आएंगे। शुक्रवार तो यूं भी खास है क्योंकि अलविदा की नमाज है और अदालत में राणा दंपत्ति की सुनवाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।